नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। एएलपी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी जो वैकेंसी निकली थी जनवरी में, उसकी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। सच है या झूठ है, रियल है, फेक नोटिस जारी हुआ है। जो 5,696 से 18,799 पोस्ट का नोटिस है, वो रियल है और फेक है। इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, वैकेंसी क्या बढ़ने जा रही हैं। अब होगी इसमें 100% वीडियो में क्लियर होगा। अगर ऐसा है तो एलपी वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 5,000 6,000 पोस्ट देख के बड़ा असमंजस था एलपी वालों के लिए। अभी वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं है, ये नोटिस कैसा है, इन सब के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है। देखिए, नोटिस है जिसमें 5,696 पदों को बढ़ाकर 18,799 करने की बात कही जा रही है। एएलपी की पोस्ट है, एलपी की पोस्ट में बढ़ाकर की जा रही है। जैसा कि देख रहे हैं आप, कमी के चलते शायद इसकी वजह से किया गया है। देखिए, नोटिस कब का है, तो ये 18 जून का नोटिस है। ये रियल और फेक अभी वेबसाइट पर क्यों पब्लिश नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया 18 जून को का ये नोटिस है। हाल ही में ये किसके द्वारा जारी किया गया, CNRRB के द्वारा जारी किया गया है। ये इंटरनल नोटिस है, इंटरनल बोर्ड को भेजा गया है। जो 16 RRB हैं उनको भेजा गया है। जनरल मैनेजर जो 16 हमारी जो जोनल हैं, रेलवे जोनल, उनको ये इंटरनल नोटिस भेजा गया है। जनरल मैनेजर के द्वारा इनको भेजा गया है। तो सभी जो पहले क्या होता है, पहले इंटरनल नोटिस भेजा जाता है। सभी वैकेंसी जो होती हैं, जो पब्लिश होती हैं, जोन के बाद पब्लिश की जाती हैं, किस RRB में कितनी वैकेंसी बढ़ेगी या इंक्रीज़ होगी। तो ये इंटरनल नोटिस है, RRB को भेजी गई, ये जोन को भेजी गई है। उसके बाद जो नोडल एजेंसी होगी उसको भेजा जाएगा कि वैकेंसी बढ़ानी है। तो अभी इसके बारे में पूरा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। क्या है ये इंटरनल नोटिस है, बिल्कुल रियल है, ये बात सत्य है। इंटरनल नोटिस है, कब का है, एस्टेब्लिश वैकेंसी ऑफ एएलपी नोटिफाइड CN नंबर 0124, मतलब एएलपी का जो नोटिफिकेशन था उसी को मॉडिफाई, उसी के बारे में बात हो रही है। एलपी के वैकेंसी के बारे में, जो एलपी की वैकेंसी निकली थी 5,696, इसी के रिकॉर्डिंग ये बात है। एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज। अभी वैकेंसी कम होने की वजह से जोन की तरफ से एडिशनल डिमांड की गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग 15-15, 20-20 घंटे ड्यूटी करते हैं, लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो ये दिक्कत हो रही थी, तो जोनल वाइज वैकेंसी मांगी गई है, एडिशनल दिया गया है। कमी है लोको पायलट और पायलट की, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट, इनकी कमी के चलते ये एडिशनल वैकेंसी मांगी गई है कि इतनी अभी चाहिए हमें, खाली हैं या दिक्कत आ रही है। तो ये रियल नोटिस है, इंटरनल नोटिस है। लेकिन इंस्ट्रक्शन वर्ड इशूड वाइड 15/12/23 और 2/1/2024। कॉपीराइट जो वैकेंसी निकली थी एलपी की 5,696 वैकेंसी थी, जो एलपी थ्रू CN नंबर 0124 के तहत निकाली गई थी जनवरी में। तो ये नोटिफाइड, ये जोनल वाइज हैं, वैकेंसी है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, जो बढ़कर कितनी हो गई, 5,696 से 18,799 पद इसमें बढ़ाए गए हैं। तो देखिए इसका रियल देखिए क्या है। इमीडिएट एक्शन के लिए कहा गया है, टू टेकन बाय जोनल रेलवेज फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर एनहेंस्ड वैकेंसीज एलपी थ्रू OIRMS RRB बेंगलोर, जो नोडल एजेंसी है, हु विल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग विंडो फाइनलाइज द सेम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम डेटेड। जो 5,696 वैकेंसी एलपी की थी, उसी के रिकॉर्डिंग ये नोटिस है, उसी को बढ़ाने की बात कही गई है। और ये इंटरनल नोटिस जो GM जोनल रेलवेज़ को भेजा गया है। इसमें क्या होता है, हमारा जो जोन होता है, जो RRB होती है, उनमें क्या होता है कि डिवाइड होती हैं, कई जोन में डिवीज़न वाइज डिवाइड होते हैं। तो जो OIMS है, जिसमें एक्शन लेने के लिए बोला गया है कि डिवीज़न वाइज कैसे कितनी वैकेंसी है,
भाई आप जोन में सेलेक्ट होते हैं, जोन में सेलेक्ट होने के बाद जो एलपी का नोटिस है OI RMS करके है, इसमें क्या होता है, इसमें डिवीज़न वाइज वैकेंसी होती हैं। जैसे एक मान लीजिए पटना RRB है, कोई RRB ले लीजिए, उसमें क्या है डिवीज़न आते हैं, जिसमें किसी में 3 डिवीज़न है, 4 डिवीज़न है। तो इसमें क्या होता है डिवीज़न वाइज वैकेंसी मांगी जाती है। तो हर डिवीज़न का अलग अलग प्रोसीजर है, अलग वैकेंसी है, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो सारा डाटा आपको, जैसे SCR है, ECR में आता है, मान लीजिए 4 डिवीज़न आते हैं, धनबाद है, ये जो आते हैं पटना है, तो इनमें क्या अलग अलग डिवीज़न वाइज वैकेंसी आती है। इनको कहा गया है अपडेट करने को, किसमें OIMS पोर्टल होता है उसमें अपडेट करने को, रेलवे की जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में सारा बताया जाता है। OIMS पोर्टल में अपडेट करने के लिए कहा गया है डिवीज़न को। तो ये डिवीज़न जो RRB बेंगलोर, इसमें नोडल एजेंसी जो एग्ज़ाम की कंडक्ट कराएगी, नोडल एजेंसी है RRB बेंगलोर। इससे कहा गया है 1 सप्ताह के अंदर सारे डिवीज़न वैकेंसी को अपलोड करना है। 1 सप्ताह के अंदर लिखा है पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम डेट ऑफ इशू इन दिस लेटर। ये लेटर के 1 सप्ताह के अंदर आपको वैकेंसी अपडेट करनी है, डिवीज़न वाइज जो वैकेंसी है, उसके बाद जोनल वाइज, फिर RRB नोडल जो वैकेंसी नोडल एजेंसी है वो आपकी वेबसाइट पर अपडेट करेगी। तो वेबसाइट पर आपको इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इंटरनल नोटिस है, रियल है, और वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई हैं। जो ये जोन वाइज होती हैं, जोन वाइज कितनी हो गई 5696 से, जो RRB वाइज होती हैं ये बढ़कर 18,799 हो गई हैं। तो इनमें क्या है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे चेक करेंगे आप तो आपको नहीं दिखाई देगा। ये OIM RMS के लिए अभी अपडेट हुई है कि आप इसमें वैकेंसी को इंक्रीज़ करिए। 100% रियल है, ऑथेंटिक है, रियल नोटिफिकेशन नोटिस है ये, जो जनरल मैनेजर्स GMs को जारी हुआ है जोन वाइज। जो वैकेंसी आपकी 18,799 हो चुकी हैं। अभी ये आपको 2-4 दिन में इसका अपडेट मिल जाएगा, वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी कहाँ है। आप ये देख सकते हैं नोटिस जो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी है, विद्याधर शर्मा इन्होंने साइन किया है, जो साइन है 18 का तारीख का ही है, और ये रात के करीब डेट देख सकते हैं, रात के करीब 8 बजे, लगभग 8 बजे इन्होंने नोटिस जारी किया है। एक्शन लिया गया है, जो तुरंत एक्शन होता है, जो नोटिस निकलता है रेलवे बोर्ड से तो इनको साइन इमीडिएट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं नोटिस है, इंटरनल नोटिस है। आपकी वैकेंसी लगभग 3 गुना से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो अब हैप्पी हो जाइए और जुट जाइए बिल्कुल तरीके से। ये साइट देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की साइट है ये, हम ओपन करके दिखा दें आपको, जिसमें आपको लास्ट अपडेट देखा जा सकता है। लास्ट अपडेट है RRB का, जो 16 जनवरी 2024 का लास्ट अपडेट है। इसमें अभी कोई नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है, आपको वेट करना होगा। 2 से 3 डेज़ के भीतर आपको यहाँ एक नया नोटिस देखने को मिलेगा। अभी अपडेट करने में टाइम लगेगा, इसलिए 2-3 दिन में आपको इसमें नोटिस देखने को मिलेगा, और सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड नेसेसरी एक्शन लेंगे जो बोला गया है, और ये फिर नोटिस पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। पब्लिक डोमेन में आपको दिखाई देगा, किसी भी जो वेबसाइट खोलेंगे कोई RRB की, उसमें आपको ये दिखाई देने लगेगा। 1 सप्ताह बोला गया है अपडेट करने के लिए, 2-3 दिन में नोटिस दिखाई देगा आपको। तो 100% रियल है, इसमें कोई भ्रम मत रखिए। और जो तैयारी के लिए अभी असमंजस में थे, अब तैयारी में जुट जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट है, जैसे यही वैकेंसी है 5,696 से 18,799 हो गई है, सबसे पहले आपको न्यूज़ दे रहे हैं। सबसे पहले लगभग 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी आपकी हो चुकी है। तो आप जुट जाइए, तैयारी में अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। और चैनल को जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर। तो देर न करते हुए चैनल को अपना सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी, और वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हुई तो आपकी तैयारी कैसी है और कैसी चल रही थी, आप कैसे इसको देखते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।